शनि चलेंगे उल्टी चाल, करेंगे सबका हाल बेहाल। जी हाँ दोस्तों, कर्म फलदाता शनि देव 17 जून रात्रि 10:52 पर वक्र होने वाले हैं और शनि देव आ रहे हैं आपका न्याय करने। तो आज का ये वीडियो शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे। सभी 12 राशियों पर, सभी 12 लग्नों पर वक्री शनि का क्या प्रभाव रहेगा, इस बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास, बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो इसी के साथ आप सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप उसे मिस ना कर पाएँ। और इसके अलावा पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। शनि देव कर्म फल दाता माने गए हैं, न्याय के देवता माने गए हैं और शनि देव की कोई भी गतिविधि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि शनि देव आपके कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं और समय समय पर शनि देव आपके कर्मों का फल देते हैं। शनि देव इस समय वर्तमान में अपनी कुंभ राशि में चल रहे हैं, जो कि शनि देव की मूल त्रिकोण राशि भी है। 17 जनवरी को ही शनि देव इस राशि में प्रवेश कर गए थे। बहुत सी राशियों पर शनि की साढ़े सती खत्म हुई, शनि की ढैया भी खत्म हुई, लेकिन कुछ नई राशियों पर शनि की ढैया आरंभ हुई और साढ़े सती भी आरंभ हुई। कुछ लोगों को शनि से निजात मिली तो कुछ लोगों को शनि ने उनके कर्मानुसार फल देना आरंभ कर दिया। तो आज बहुत विस्तार से हम चर्चा करेंगे शनि देव का कुंभ राशि में वक्री होना। तो सबसे पहले इसके देश और अलग अलग विदेशों पर, यानी मतलब पृथ्वी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, देश विदेशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा कर लें। तो शनि देव जब भी कुंभ राशि में वक्री होते हैं तो ऐसे में समूची पृथ्वी और खासकर पाश्चात्य देशों पर, पश्चिमी देशों में हिंसा, आगजनी और आतंकवादी जो घटनाएं हैं वो अपने चरम पर आ जाती हैं। उसकी मुख्य वजह यह है कि शनि देव कुंभ राशि में एक तो वक्री हो रहे हैं और दूसरा नीच मंगल की दृष्टि भी रहेगी। तो ये मुख्य वजह है जो कि आतंकवादी घटनाओं को या हिंसा की घटनाओं को, युद्ध की घटनाओं को बढ़ावा देंगी। मतलब पाश्चात्य देशों में इस प्रकार की हिंसाएं आम होंगी और जनमानस को इससे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये जो घटनाएं हैं ये आपको आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा शनि देव का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव है, शनि देव का सभी 12 लग्नों पर क्या प्रभाव है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। शनि देव का जो ये आज का गोचर है, वैसे तो सभी जातकों पर इसका कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ेगा, लेकिन मेजर इफेक्ट्स किन पर होगा, मुख्य तौर पर किन लोगों को शनि देव के इस गोचर का ज़्यादा प्रभाव होगा। तो उन जातकों को जिनका मैं अब जिक्र करने वाला हूँ, शनि देव का ज़्यादा प्रभाव रहेगा। तो सबसे पहले जिनको भी इस समय वर्तमान में शनि की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनके लिए शनि देव का ये गोचर सबसे अहम हो जाता है। उनको शनि देव का ये गोचर सबसे ज़्यादा प्रभावी ढंग से फल देगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर जिन राशियों को इस समय, जैसे कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर, कुंभ और मीन राशि, कर्क राशि वालों को शनि की ढैया चल रही है, वृश्चिक राशि पर भी शनि की ढैया है। इसके अलावा मकर, कुंभ और मीन राशि पर शनि की साढ़े सती चल रही है। तो इन 5 राशियों को भी जो शनि का ये गोचर है प्रभावी
रहेगा, मतलब इन 5 राशियों पर भी शनि के इस गोचर का अत्यधिक प्रभाव रहेगा। इसके अलावा आपकी जन्म पत्री में ऐसे ग्रह जो शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं, आपकी जन्म पत्री में किसी ऐसे ग्रह की दशा अंतर्दशा जो शनि के नक्षत्र में बैठा है, तो आपको उसका ज्यादा फल यानी शनि के गोचर का ज्यादा प्रभाव देखने में आएगा। यानी एक बार फिर से रिपीट कर दूं, आपकी कुंडली में जो ग्रह जिसकी दशा अंतर्दशा चल रही है, अगर वो शनि के नक्षत्र में बैठा है तो आपको इस गोचर का ज्यादा फल और प्रभाव देखने में आएगा। और इसके अलावा अगर आपको राहु केतु की दशा चल रही है और आपकी कुंडली में अगर राहु केतु शनि की ही राशि मकर या कुंभ या शनि के नक्षत्र में बैठे हैं, तो भी आपको राहु केतु की दशा अंतर्दशा में शनि के इस गोचर का प्रभाव ज्यादा देखने में आएगा। और इस दौरान शनि के इस गोचर के दौरान 20 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक, नोट कर लीजिए, 20 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक सूर्य जो हैं शनि के नक्षत्र में आएंगे और बुध 10 जुलाई से 17 जुलाई तक शनि के नक्षत्र में आएंगे। तो इस पूरे शनि के गोचर के दौरान केवल सूर्य और बुध हैं जो ट्रांजिट करते हुए शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो जिनको भी 20 जुलाई से 3 अगस्त तक और 10 जुलाई से 17 जुलाई तक बुध, सूर्य और बुध की दशा अंतर्दशा होगी, उनको इसका ज्यादा प्रभाव देखने में आएगा। तो शनि का प्रभाव जो है कई तरीकों से आप पर प्रभाव डालेगा। अब शनि कुंभ राशि में बैठे हैं, शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो मेष राशि पर है, शनि की 7वीं दृष्टि सिंह राशि पर है और शनि की 10वीं दृष्टि वृश्चिक राशि पर है। तो इन 3 राशियों पर भी शनि का जो प्रभाव है वो विशेष रूप से पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि जो हैं मल्टीपल तरीके से अपना प्रभाव देने वाले हैं। तो शनि का प्रभाव अब हम एक एक करके सभी 12 राशियों पर और लग्नों पर, क्योंकि आज का ये गोचर जो है आप अपनी राशि अथवा लगन दोनों से देख सकते हैं। तो राशि और लगन दोनों को साथ में लेकर चल रहा हूं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले तो मेष राशि मेष लगन से। अब मेष राशि से या मेष लगन से शनि देव जो हैं आपके 11वें भाव में हैं, दशम भाव के स्वामी हैं, शनि वक्री हैं। अब वक्री का क्या अर्थ है? वक्री का अर्थ है जैसे आप हाईवे पे जा रहे हैं, आपकी गाड़ी 100 की स्पीड से चल रही है, कोई अन्य गाड़ी 80 या 90 की स्पीड पे चल रही है, तो आप जैसे ही उसे ओवरटेक करेंगे तो वो गाड़ी आपको पीछे जाती हुई प्रतीत होगी। इसी को कहते हैं वक्री होना, रेट्रोग्रेड होना। इसी तरह जब पृथ्वी जो है शनि को ओवरटेक करती है, क्योंकि पृथ्वी की जो गति है वो फास्ट है और शनि की गति स्लो है, तो पृथ्वी जब सूर्य का परिक्रमा करते हुए शनि को जब ओवरटेक करती है तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि शनिदेव पीछे जा रहे हैं, यानी वक्र हो रहे हैं, रेट्रो हो रहे हैं। और रेट्रोग्रेड ग्रह जो है, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, रेट्रो होता है, रेट्रो मोशन में आता है, तो वो चीज़ों को डिले करता है, यानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा धीमा कर देता है। लेकिन शनि का वक्री होना इसलिए खास हो जाता है क्योंकि शनि एक तो पहले ही बहुत स्लो चलते हैं, 2.5 वर्ष, लगभग 2.5 से 3 वर्ष शनिदेव एक ही राशि में रहते हैं, और जब ये रेट्रो होते हैं तो और भी ज़्यादा धीमे हो जाते हैं। तो जितने धीमे हो जाते हैं उतना ही चीज़ों को धीमा कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, और जब चीज़ें समय पर नहीं होती हैं तो व्यक्ति को नुकसान होता है। तो मेष राशि से शुरुआत करेंगे। मेष राशि से शनि आपके पहले तो 11वें भाव में चल रहे हैं। 11वां भाव इनकम का है, आमदनी का है, तो आमदनी को स्लो कर देंगे, इनकम को स्लो कर देंगे। और शनि 10वें भाव के स्वामी, कर्म भाव के स्वामी हैं, तो कर्म को यानी नौकरी में, कारोबार में धीमापन ले आएंगे। प्रमोशन मिलने वाली थी, प्रमोशन रुक जाएगी। कारोबार एकदम अच्छा चल रहा था तो वो धीमी गति पकड़ लेगा, यानी उसकी रफ्तार स्लो हो जाएगी। और कारोबार धीमा होगा तो जाहिर सी बात है आमदनी भी धीमी हो जाएगी। अब शनि की मेष राशि पर ही दृष्टि है। मेष राशि पर शनि की दृष्टि स्वास्थ्य को खराब करती है, स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पंचम भाव पर शनि की दृष्टि गर्भवती महिलाओं के लिए
कई तरह से परेशानियां पैदा करती है, संतान की तरक्की और प्रगति में विलंब लाती है, डिले पैदा करती है। इसके बाद अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि आपके स्वस्थ होने की रफ्तार को धीमा कर देती है, आपके कार्यों को सही करने की रफ्तार को धीमा कर देती, मतलब कार्य जो हैं वो सही समय पर संपन्न नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ता है। तो मेष राशि, मेष लगन के लिए शनि का जो फल है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद वृषभ राशि, वृषभ लगन की बात करें तो शनि आपके दशम भाव में है। दशम भाव नौकरी कारोबार का है। नौकरी कारोबार में धीमापन, कारोबार धीमा चलेगा, नौकरी में भी प्रमोशन अगर मिलनी थी तो डिले हो जाएगी। और शनि क्योंकि नवम भाव के भी स्वामी हैं और नवम भाव के स्वामी होने के नाते लंबी दूरी की यात्रा स्थगित हो सकती है। आपने विदेश जाना था, विदेश जाना स्थगित हो सकता है। आपके प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में विलंब आ सकता है, प्रॉपर्टी की डील फाइनल होते होते रुक सकती है। इसी तरह कोई नया प्रोजेक्ट, नया कोई आपको जॉब ऑफर मिलने वाला था वो डिले हो सकता है। और इसके अलावा स्वास्थ्य के सुधार में रफ्तार धीमी हो सकती है, यानी सेहत अच्छी होनी थी लेकिन अब उसकी रफ्तार इतनी धीमी हो जाएगी कि आपको कष्ट अनुभव होगा। इसी तरह मिथुन राशि, मिथुन लगन की बात करें और उपाय की भी हम बात करेंगे अंत में, तो उपाय भी ज़रूर देख करके जाइएगा। तो मिथुन राशि, मिथुन लगन की बात करें तो शनि आपके नवम भाव में है, अष्टम भाव के स्वामी हैं। अब नवम भाव जो है पिता का है, तो पिता की तरफ से पैतृक संपदा के मिलने के मार्ग में रुकावट पैदा करेंगे। इसके अलावा लंबी दूरी की यात्रा स्थगित हो सकती है, विदेश यात्रा स्थगित हो सकती है, ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम आपका धीमा हो सकता है। इसके बाद शनि की तृतीय भाव पर दृष्टि है तो यात्रा में कष्ट देंगे, भाई बंधुओं से अनबन कराएंगे। छठे भाव पर दृष्टि, नौकरी मिलने के मार्ग में रुकावट। 11वें भाव पर दृष्टि, आमदनी के मार्ग में रुकावट, पैसा जो आने वाला था वो रुक जाएगा। कर्क राशि, कर्क लगन की बात करें, अब कर्क राशि वालों पर तो शनि की ढैया चल रही है, तो कर्क राशि वालों को इसका प्रभाव जो है और ज़्यादा महसूस होगा। तो अष्टम भाव में शनिदेव स्वयं बैठे हैं। अब अष्टम भाव जो है दोस्तों ये बाधाओं का है, विपत्ति कठिनाइयों का है, डिजेक्शंस का है। तो यहाँ पे शनि रफ्तार को धीमा कर देंगे तो जाहिर सी बात है आपके कार्यों में और ज़्यादा रुकावट पैदा होगी और ज़्यादा बाधाएं पैदा होंगी। स्वास्थ्य, अगर आपने हेल्थ गेन करनी थी तो उसकी रफ्तार धीमी हो जाएगी, यानी स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाएगा समय पर। इसके अलावा पैसे का लेन देन ज़रा सावधानी से कीजिएगा, पैसा आपका फंस सकता है। संतान की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी हो सकती, संतान के तरक्की के मार्ग में बाधा पैदा करेंगे। दशम भाव पर शनि की दृष्टि रहने से क्या होगा, आपके नौकरी कारोबार में कार्यों को धीमी गति से संपन्न कराएंगे, यानी आपके कार्यों में बार बार रुकावट पैदा होगी। सिंह राशि, सिंह लगन की बात करें तो शनि आपके सप्तम भाव में वक्र हुए हैं। घर में मांगलिक कार्य जो होने वाला था वो रुकावट हो जाएगा, उसमें रुकावट आएगी। अगर आप वैवाहिक कार्य, विवाह कार्यों में या आपका विवाह होने वाला था तो उसमें रुकावट पैदा कर सकते हैं। रिश्ता टूट सकता है आपका, सगाई टूट सकती है आपकी, नौकरी में बाधा पैदा करेंगे, नौकरी में दिक्कत और परेशानी पैदा करेंगे। इसके बाद स्वास्थ्य आदि की भी आप में दिक्कत आएगी, मतलब स्वास्थ्य भी आपका गड़बड़ा सकता है। ज़मीन जायदाद संबंधी कार्यों में रुकावट पैदा करेंगे और विदेश जाने के मार्ग में भी आपके रुकावट पैदा होगी। कन्या राशि, कन्या लगन की बात करें तो कन्या राशि, कन्या लगन से शनिदेव छठे भाव में बैठे हैं। अब छठा भाव नौकरी का है, नौकरी में दिक्कत परेशानी, आपको ऋण मिलने वाला था उसमें रुकावट पैदा करेंगे। संतान पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी, गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना होगा। आपका किसी से वाद विवाद चल रहा था, उसमें अगर सुलह होने वाली थी वहाँ रुकावट पैदा करेंगे। शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। आपको यदि किसी कोर्ट कचहरी के मामलों में यदि कोई राहत मिलने वाली थी तो उस राहत के मार्ग में बाधा पैदा कर देंगे। तो इस प्रकार से, और विदेश जाने वाले थे तो विदेश की यात्रा आपकी स्थगित हो सकती है, रुक सकती है। और स्वास्थ्य में भी काफ़ी ज़्यादा रुकावट आएगी, यानी स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला था तो उसमें दिक्कत पैदा करेंगे।
तुला राशि, तुला लगन की बात करें, शनि आपके पंचम भाव में बैठे हैं तुला राशि से, तुला लगन से। तो पंचम भाव संतान का है, गर्भ का है, तो गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना होगा। शनि वक्री हुए हैं, बहुत खास आपको सावधानी बरतनी होगी। संतान के मार्ग में रुकावट पैदा करेंगे। शेयर मार्केट में रुकावट, शेयर मार्केट में अभी ये समय जो है काफ़ी उथल पुथल विषमताओं से भरा रहेगा। ज़मीन जायदाद संबंधी कार्यों में रुकावट पैदा होगी। इसके अलावा पैसा किसी को दिया है, उसके पैसे का लेन देन जो है वो सावधानी से करें, पैसा आपका फंस सकता है। कोई नया प्रोजेक्ट मिलने वाला था, उसके मार्ग में बाधा पैदा करेंगे। आमदनी को स्लो कर देंगे, आमदनी काफ़ी स्लो डाउन हो जाएगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक राशि से शनि देव का ढैया चल रहा है वृश्चिक राशि वालों पर। ज़मीन जायदाद संबंधी कार्यों में रुकावट, पढ़ाई में विघ्न, पढ़ाई में रुकावट पैदा करेंगे। विद्या प्राप्ति में विघ्न और अड़चने डालेंगे। स्थान परिवर्तन करने के मार्ग में बाधा पैदा करेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य की दिक्कतें पैदा होंगी, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स आएंगी। नौकरी में बाधा, कारोबार में बाधा, आपके कर्म क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में कई प्रकार की रुकावटें पैदा करेंगे। धनु राशि, धनु लगन की बात करें तो शनि आपके तृतीय भाव में है। यात्रा आदि में कष्ट, यात्रा में बाधा, यात्रा स्थगित हो सकती है। भाई बंधुओं से आपको नुकसान हो सकता है। पैसे के मिलने में रुकावट हो सकती है। किसी से पैसा मिलना था उसमें रुकावट। पैसा लेन देन सावधानी से करें। संतान पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी, पिता की तरफ से कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। लंबी दूरी की यात्रा स्थगित हो सकती है। विदेश यात्रा, विदेश जाना आपका कैंसिल हो सकता है। तो इस प्रकार के फल। इसी तरह मकर राशि, मकर लगन की बात करें तो मकर राशि, मकर लगन से शनिदेव आपके धन भाव में है, तो पैसा रुकेगा, धन आपका फंसेगा। पैसे का लेन देन सावधानी से करिएगा। स्वास्थ्य लाभ में धीमापन आएगा, यानी स्वास्थ्य लाभ जो मिलने वाला था उसमें रुकावट पैदा होगी। ज़मीन जायदाद संबंधी कार्यों में रुकावट आएगी। इसके अलावा आपकी आमदनी के मार्ग में रुकावट पैदा करेंगे शनिदेव, क्योंकि 11वें भाव पर दृष्टि रहेगी। कुंभ राशि, कुंभ लगन की बात करें तो शनिदेव आपके कुंभ राशि में ही चल रहे हैं। अब कुंभ राशि, कुंभ लगन माफ कीजिए, कुंभ राशि, कुंभ लगन वालों के लिए तो शनिदेव कुंभ राशि में ही चल रहे हैं, तो मान सम्मान, इस पर आंच आ सकती है। मान सम्मान या आपके नाम के साथ कोई ना कोई र्यूमर्स आदि फैल सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में गिरावट आ सकती है, स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा। लंबी दूरी की यात्राएं स्थगित हो सकती हैं। भाई बंधुओं से अनबन करा सकते हैं। तृतीय भाव पर दृष्टि है शनि की। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि आपके वैवाहिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करेगी। दशम भाव पर शनि की दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में रुकावट पैदा करेगी। वैसे भी कुंभ राशि वालों पर शनि की 6.5 अपने मध्यम चरण पर है। मकर राशि वालों पर भी शनि की 6.5 प्रथम चरण पर है। इसी तरह मीन राशि की बात करें तो मीन राशि पर भी शनि की 6.5 चल रही है। शनि आपके 12वें भाव में है। अब 12वें भाव में शनि विदेश की यात्रा कैंसिल करवा सकते हैं। पासपोर्ट, वीज़ा मिलना था वो रद्द हो सकता है। आमदनी के मार्ग में रुकावट पैदा कर सकते हैं। धन मिलने के मार्ग में रुकावट पैदा कर सकते हैं। नौकरी के मार्ग में रुकावट पैदा कर सकते हैं और पैतृक संपदा को भी डिले कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है शनिदेव हर काम में टांग अड़ाएंगे, क्योंकि शनिदेव मार्गी से वक्री हुए हैं। और वक्री का जो अर्थ है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, चीज़ों को डिले करना। और शनिदेव हर साल वक्री होते हैं और हर साल ये 3 से 4 महीने का जो समय होता है आपके कार्यों में विलंब आता है। अब इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए, शनिदेव को कैसे हम ठीक रख सकते हैं या कैसे हम इस दुविधा से बच सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करें रोजाना। शनिदेव का जो बीज मंत्र है ओम शम शनैश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनै नमः, तो इस मंत्र का जाप आप रोजाना कर सकते हैं 108 बार, यानी 1 माला जाप करें। इसके अलावा छाया दान करें। छाया दान का अर्थ है कि सरसों के तेल में अपनी छाया देख करके वो शनिवार के दिन आप शनि मंदिर चढ़ा दें या किसी को दान कर दें। इसके अलावा दिव्यांग और जो मजदूर वर्ग है उनकी सेवा करें। उनकी सेवा करने से भी शनि देव जो है प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों ये था शनि देव का सभी 12 राशियों में विस्तृत गोचर का विश्लेषण। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।